retake his permission. अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के लिए जश्न और खुशी का मौका। अपने बानी मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान की हयात, खिदमत, कारनामों, कुर्बानियों को याद करने का मौका। जी हां, बानी अल अमीन तहरीक मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान के 90वें जन्मदिन के मौके पर बेंगलुरु अल अमीन कैंपस में फाउंडर्स डे मनाया गया। हुस्न इत्तेफाक है कि अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी हर साल 5 सितंबर टीचर्स डे और 6 सितंबर फाउंडर्स डे मनाते हुए आ रही है। फाउंडर्स डे 2025 के चीफ गेस्ट मगरिबी बंगाल की मशहूर शख्सियत, बंगाल की सरजमीन में अल अमीन का परचम बुलंद करने वाले मोहम्मद नूरुल इस्लाम मिद्या थे। मशहूर रामकृष्णा मिशन को देखते हुए वेस्ट बंगाल में अल अमीन मिशन कायम करने वाले बाबा ए तालीम डॉक्टर मुमताज अहमद खान से इंस्पायर होकर मगरिबी बंगाल में एक बड़ा तालीमी इनकलाब पैदा करने वाले मोहम्मद नूरुल इस्लाम मिद्या को अल अमीन फाउंडर्स डे के मौके पर इंतहाई प्रेस्टिजियस अवार्ड अल अमीन ऑल इंडिया कम्युनिटी लीडरशिप अवार्ड 2025 से सरफराज किया गया। 1 लाख रुपये सिपासनामा मोमेंटो पर मुश्तमिल इस अवार्ड को अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान, सेक्रेटरी जुबैर अनवर ने पेश किया। दोस्तों, बानी अल अमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज अहमद खान का कमाल देखिए कि बेंगलुरु से जो इल्म की शमा रोशन हुई वो पूरे मुल्क में फैल गई। यहाँ तक कि मगरिबी बंगाल के पसमानदा इलाकों में अल अमीन मिशन जो 1986 में कायम हुआ, सिर्फ 7 स्टूडेंट से शुरू हुआ, आज 72,000 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है। इस मिशन के तहत 77 तालीमी इदारे चल रहे हैं। मोहम्मद नूरुल इस्लाम मिद्या ने अपनी तकरीर में मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान की तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए दौड़ो धूप, जिदोजहद, कुर्बानियों को याद किया और कहा कि डॉक्टर साहब की हिम्मत, रहनुमाई की वजह से अल अमीन मिशन वेस्ट बंगाल की एक बड़ी ताकत बन चुका है। इस यादगार जलसे के मेहमान एजाजी अल अमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट के चेयरमैन जिक्रिया हाशिम थे। दोस्तों, फाउंडर्स डे के पहले इजलास से मुल्क के मारूफ आलिम दीन जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकोवा के सदर मौलाना हुज़ैफा गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने खिताब किया और इस आलिम दीन की, इस माहिर तालीम की खिदमत का एतराफ़ करते हुए अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने इन्हें अल अमीन खतीब अवार्ड से तफवीज़ किया। फाउंडर्स डे के मौके पर अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने अपनी सदारती तकरीर में वालिद मोहतरम डॉक्टर मुमताज अहमद खान की खूबियों को, औसाफ को बयान किया और कहा कि कोई भी इदारा तन आसानी से नहीं बनता, बल्कि इदारों को कायम करने के लिए मजबूत इरादे होने चाहिए। खून पसीना बहाने के बाद, तन मन धन की कुर्बानी के बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कायम होते हैं। लिहाजा बानी अल अमीन तहरीक डॉक्टर मुमताज अहमद खान की कुर्बानियों को याद करने, उस दौर के अचीवमेंट्स को याद करने के लिए अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी हर साल फाउंडर्स डे मनाते हुए आ रही है। उमर इस्माइल खान ने कहा कि चंद मसाइल से गुजरने के बाद अब अल अमीन के तकरीबन तमाम तालीमी इदारे तरक्की की राह पर हैं, एक मजबूत और मुस्तहकम पोजीशन में हैं। हर साल बच्चों के रिजल्ट्स में सुधार आ रहा है, स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, तमाम इंस्टीट्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। इस तरह उमर इस्माइल खान ने मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। इस यादगार इजलास की निजामत अल अमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सलाहुद्दीन ने की, जबकि डॉक्टर मुमताज अहमद खान के पोते उमर इस्माइल खान के फर्जंद बिलाल अहमद खान ने इजहार तशक्कुर, वोट ऑफ थैंक्स पेश किया। फाउंडर्स डे के जश्न के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी ने मुंतखब अहबाब को डॉक्टर मुमताज अहमद खान अवार्ड से नवाजा। ईसी मेंबर सैयद अहमद की अहलिया सलमा साहिबा को
अल अमीन हजरत बीबी खदीजा अवार्ड से नवाजा गया। फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर मोहम्मद इलियास को अल अमीन स्पोर्ट्स अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, अल अमीन के मुंतखब असातिज़ा, इंतजामिया से वाबस्ता चंद अफराद, यहाँ तक के ग्रुप डी के मुलाजमीन को अवार्ड और नकद इनाम से नवाजा गया। चंद तलबा को बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड और अल अमीन रिसर्च फाउंडेशन से डॉक्टरेट मुकम्मल करने वाले 12 अफराद को तहनीत पेश की गई। अल अमीन फाउंडर्स डे 2025 के जश्न में कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों से अल अमीन तालीमी इदारों के नुमाइंदे, टीचर्स और दीगर स्टाफ शामिल हुए। खास तौर पर अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद जियाउद्दीन की सरपरस्ती में गुलबर्गा से टीचरों और जिम्मेदारों का एक बड़ा वफद यहाँ आया हुआ था। इन सबों ने मिलकर बड़े अदब व एहतराम के साथ मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनका जन्मदिन मनाया। ठंडी ठंडी साहतों को दोपहर करता हुआ, ठंडी ठंडी साहतों को दोपहर करता हुआ एक सूरज थम गया सर पर सफर करता हुआ, एक सूरज थम गया सर पर सफर करता हुआ। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। I request everyone to ये जो डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब 1850 किलोमीटर दूर से उसको महसूस किया। उनका अपने जीवन के रियलाइजेशन से, इसलिए उन्होंने 2014 में इस मंच पर मेरा बीबी शबिया बेगम को हजरत बीबी खदीजा अवार्ड से सम्मानित किया। इसी तरह का सोच कभी अभी किसी का दर्द नहीं देखा। ये सम्मान मेरे फैमिली के लिए एक बड़ा प्राप्ति था। डॉक्टर खान साहब का प्रेरणा और दुआ आज अल अमीन मिशन का 77 रेसिडेंशियल कैंपस, 22,000 रेसिडेंट स्टूडेंट, 50,000 एलुमनी, जिसमें लगभग 5,500 MBBS BDS डॉक्टर गवर्नमेंट कॉलेज में, 5,000 इंजीनियर, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर, रिसर्चर, गवर्नमेंट ऑफिसर लोग लेके हर फील्ड में जो देश का विकास और समृद्धि के लिए योगदान कर रहा है। आज अल अमीन मिशन फैमिली का 72,000 मेंबर्स जोड़ के अल अमीन मिशन फैमिली हुआ। इसमें 25% स्टूडेंट जिनको ज़कात से इसको खर्च दिया जाता है, जो ज़कात रिसीवर है बाद और ज़कात गिवर हो जाता है। इसमें 40% स्टूडेंट है जो आधा गरीब है, जिससे आधा फीस लिया जाता है। 35% है जिससे पूरा फीस वो लोग देता है, पूरा फीस लेता है। इनमें 60-70% ऐसा फैमिली है जिनके पास ज़कात देने की और हज करने की सामर्थ्य नहीं है। मिशन से पढ़ा कंप्लीट करने का बाद उनका परिवार को ज़कात देने का और हज करने का समर्थन मिलता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो काम होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम में अंकित जो संस्था अल अमीन मिशन से, हम कभी किसी विदेशी सहायता नहीं लिया। अब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी फंड नहीं मिलता है।
सरकार के पास से भी नहीं चलती, सरकार से कोई फंड नहीं आता है। ये सिर्फ डोनेशन, ज़कात और जो स्टूडेंट का जो फी जाता है उससे ही चलता है। हमें 40 एकड़ गिफ्टेड लैंड मिला। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से न्यू टाउन कोलकाता में 2 एकड़ लैंड फ्री होल्ड में हमें मिला, जिस पर 2500 स्क्वायर फीट का अल अमीन भवन बन रहा है। पहली बार बोला, जो रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर का पास सरकार पास जाता था, उस इंस्टीट्यूट में भी मैं जाता था 40 साल पहले। वो जो देख के जो सपना देखा था, वैसे रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर का जो सपना जो अंदर था, वही सपना अभी कलकत्ता में बन रहा है। अल अमीन मिशन इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नाम पर राज्य में अल अमीन मिशन को देख के 100 से अधिक ऐसा रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन बन रहा है। सर सैयद अहमद साहब का जैसे अलीगढ़ मूवमेंट है, डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब का जो अल अमीन मूवमेंट है, इसी तरह बंगाल में अभी मिशन मूवमेंट शुरू हुआ है। दुनिया भर में असहिष्णुता, विद्वेष, नफरत, अविश्वास बढ़ रहे हैं। दुनिया अशांत हो रही है। हमें सब्र, विश्वास, सहनशीलता, फॉरगिवनेस का साथ प्रेम और मोहब्बत से उसको दूर करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि डॉक्टर खान साहब ने अशिक्षा का जो अंधेरी को शिक्षा का मशाल जला के दूर करने की कोशिश किया। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें इधर जो है कोई नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब हमें 4 साल पहले छोड़ के चल गया। हमारा काम, हमारा सोच जिंदा रहेगी। जैसे आज हम डॉक्टर खान साहब का काम और सोच का ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे लिए सदका जरिया होगा। हमें अकेला अच्छे से नहीं रहे। हमारा चारी पास में जो आदमी रहता है, जिधर हम रहेगा, सबको लेके एक साथ अच्छा रहना चाहिए। उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। दुनिया में ऐसे ईमान का साथ रहना चाहिए, इसलिए कि हमारा दुनिया अच्छा होगा, इंशाल्लाह हमारा आखिरत भी अच्छा होगा। हम सबको जन्नत मिलेगा। आमीन शुम्मा आमीन। The award carries a citation, the memento, and a cash prize of ₹1 lakh. जो तूफानों में भी हिम्मत का नारा देता है, जो तूफानों में भी हिम्मत का नारा देता है, वो रहनुमा कौम को जीत का सहारा देता है। It was very inspirational. Thank you, Mohammad Nurul Islam Vidya Sahab, founder Al Amin Mission, West Bengal, for your inspirational talk. Thank you. Now it's time, and I am profusely elated to take this opportunity to introduce our guest of honor, Janab Zakaria Hashim Sheikh. Mr. Zakaria Hashim Sheikh was born
in the year 1945 in an aristocratic Kachimamman family from Bengaluru. He did his basic education from Bishop Cotton Boys School and subsequently went to St. Joseph's College, Bengaluru. He is a prominent businessman, benevolent, religious, and a very kind-hearted person. He is the president of our Alamin Scholarship Trust, which distributes scholarships from pre-university level to PhD every year to the deserving and needy students. औरों के लिए रहनुमा है, वो सितारा है जो अंधेरों में भी राह दिखाता है। खद में बुलंद मगर दिल से निहायत नर्म, वो शख्स है जो हर दुख को अपने से पहले समझता है। चेहरे पे सादापन, निगाहों में शफकत, हर लफ्ज उसका मरहम सा लगता है। ना घमंड, न शोर, न दिखावा, बस खामोशी से दूसरों का सहारा बन जाता है। मैं इस शेर पे आप लोगों की दाद चाहूंगा। उसके खत की बुलंदी नहीं मापती उसकी अजमत, उसके खत की बुलंदी नहीं मापती उसकी अजमत, बल्कि उसकी इंसानियत, सादगी का कदर उसे बुलंद करता है। जिस रास्ते पे वह चलता है वहां लोगों को सुकून और हिम्मत पाता है। Ladies and gentlemen, put your all hands together and welcome to the president of today's function, Janab Omar Ismail Khan Saab, to deliver his presidential remarks. Respected dignitaries on the dais, Janab Muhammad Noorul Islam Vidya Sahib, Zakaria Hashim Riyasat Sahib, Vice Chairman Ziauddin Sahib, Zubair Anwar Sahib, Joint Secretaries Afzal and Ali Bhai, and all my dear EC members and all the Alamin family that is present here. What is the significance of Founders Day? Why do we celebrate Founders Day every year? Why do you all have to come, travel for so far, brave the weather? Because we have to remember that this institution didn't happen by accident. It was a lot of hard work and sacrifice. Every moment of my father's life, coming all the way from Tishnapalli, coming to Bangalore, being a medical doctor with the hope that we can start a big hospital, etc., but sacrificing everything so that we can assemble here today like this. Poor students have a stand to get education, scholarship committees are formed, the community gets inspired towards education. Now after 60 years, people say the only way the community can grow is through education. But that vision my father had 60 years ago when he went and stepped in the beds of Kolar, on the ground in Kolar, he used to go and sleep and where the school was built. In Bijapur, he used to stay in a small hut and eat what the labor had to eat when he's studying in the medical college. He used to drive very ordinary cars and eat very ordinary food when he had to reach remote places. I remember he used to go and read Fajr Namaz in Ramnagar when Haji Nabi Sharif and himself. Imagine at what time they had to leave home if they had to read Fajr in Ramnagar so that Hossain Engineering College would start. Lots of sacrifices have gone to build this institution, which is unbelievable. As our guest here was telling about his family, what kind of problems he had, how he had to take money from his wife, etc. This is with all social workers. This is not restricted to him. Every social worker who has to build has to give his time, his money, sacrifice, then these institutions come up. So today when we are here to celebrate Founders Day, as we celebrate Independence Day, why do we celebrate Independence Day? To know how our leaders have sacrificed for the independence of the country. How the people have sacrificed, what is the Constitution of India? That is why we celebrate Republic Day. Why do you celebrate Rajyotsava Day? So that the formation of Karnataka is remembered and people value it. This is why we celebrate Founders Day, that Alamin family should understand that Alamin was not built easily, it was a lot of sacrifice and hard work. We all have to appreciate and work hard for the movement to grow, and any kind of sacrifice is required from your side, you should also be able to give it. Don't complain and say, management didn't give us this, we didn't get this, somebody else is getting something else. No, nobody has thought that way when they build this institution. They have sacrificed and built. When it's your turn,
For a bit of sacrifice, a bit of hard work, please don't complain. Please be part of the family. Understand that this institution has come on sacrifice. A bit of sacrifice also is expected from you. What were the qualities my father had? Immense bravery. Never got scared of anybody. Always courageous. Any kind of situation. And immense faith in God. Any problem came, he knew that there is a God behind to solve it. He continued. Any doubt, he used to say Bismillah and take a decision. Once the decision was taken, no looking back. He went on forward. And this is how courage and bravery, one of his qualities. Also, thankfulness to God, shukr guzari. Always in his life, he never complained. Whatever he got to eat, he wore. He ate whatever he got to wear. He wore those clothes. Whichever vehicle he had to travel, he traveled. Any kind of difficulties, any people cheated him, any people did anything bad, no complaints. He said, "This is God's will. This God's will, maybe there's something good in it." This is how he went on. Recently, when Dr. Taha Mateen was speaking about his last days, he was saying, when some patients come to the hospital, the doctors used to ask him, "What is the problem?" Then they say, "Doctor साहब, मेरे पाँव में दर्द है, हाथ में भी दर्द है, इधर भी दर्द है, उधर भी दर्द है, इतने परेशानियां हुई." अच्छा, फिर डॉक्टर बोलता है, "आखिर क्या वजह से आए वो तो बोलो." फिर वो बोलते, "बीमारी क्या है?" ये अब जब हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो रहा था, तो जब भी वो जाके पूछे, "डॉक्टर साहब कैसी तबीयत?" "अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अच्छा हूँ." मरने से 1-2 दिन पहले, "बिल्कुल अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मेरी?" "नहीं डॉक्टर साहब, तो बीमार ही ना, आपकी हॉस्पिटल में बैठी है, वो सांस की ज़्यादा तकलीफ है, कोविड है, दूसरा सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह." मरते वक्त भी कभी भी शिकायत नहीं, हमेशा अल्लाह का शुक्र गुजारे। ये जो है हमें सब सीखना, छोटे छोटे चीज़ों से परेशान हो जाती हैं और अल्लाह के दिल में अल्लाह सुभान ही, अल्लाह में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी चीज़ हमें कंप्लेंट करने की नहीं, हमेशा शुक्रगुजार रहना। ये शुक्रगुजार नेमत जो है हमारे वालिद साहब से सीखो। आप लोग भी कभी कोई तकलीफ है, हमेशा अल्लाह का शुक्र करते रहो। जिस तरीके से अल्लाह शुक्र करेंगे, अल्लाह और नेमतें बढ़ाएंगे। अगर कंप्लेंट करेंगे तो अज़ाब शदीद है, वो कुरान की आयत आप सबको मालूम है। रिस्पेक्ट फॉर पुअर, कभी भी आप देखेंगे हमारे जो भी गरीब स्टाफ था, जो वॉचमैन थे, स्वीपर थे, कभी भी उनसे मोहब्बत से मिलना, मोहब्बत से बात करना, उनके फैमिली के बारे में पूछना, उनका नाम याद रखना, ये वालिद साहब की खूबी थी। हमेशा जो है गरीब की इज्जत करते थे, मोहब्बत से बात करते थे। हार्ड वर्क, सिंप्लिसिटी, फेथ इन गॉड। ऑल्सो कीप गुड कंपनी। कभी भी अब्बा की एक हिदायत थी, अच्छे लोगों से उठना बैठना रखो, अच्छे लोगों से उठना बैठना रखो। ये इस्लाह का सबसे अच्छा तरीका है। कभी भी अब्बा की ये भी आदत थी कि जब उलेमा कराम को मिलते थे, जो गले लगा लेते ताकि उनका सीने से सीना लगे। उलेमा कराम के साथ ये था, दूसरों से मुसाफा करते। उलेमा कराम के अब्बा की ख्वाहिश थी कि ये लोग अच्छे हैं, उनके सीने में कुरान है, हमेशा जो है लपट के मिलते थे। तो हमेशा अच्छी कंपनी रखने की ज़रूरत है। हम सब लोग भी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना ये रखना है, हम अच्छी सोहबत रखना ये ज़रूरी है। आज जो है माँ जैसा नूरुल इस्लाम बता रहे थे, अब्बा का बर्थडे 6 सितंबर 1935। आज तकरीबन 90 ईयर्स के होते, अगर जिंदा होते तो 90th बर्थडे है अब्बा का। रिसेंटली एक सेइंग मैं पढ़ रहा था, वही सेइंग है, When God wants to show off, He creates a human being like Dr. मुमताज़ अहमद खान। अल्लाह को शो ऑफ करना है तो वैसे आदमी बनाता है जो खूबसूरत है, हिम्मत वाला है, नेक है, जिंदा है। मोहम्मद नूरुल इस्लाम मिर्जा साहब, वालिद साहब इनके बारे में कभी भी ऊंची राय रखते थे कि जो है अलमीन एजुकेशन सोसाइटी से लिए रामकृष्णा मिशन से मिशन लिए और मिला के अलमीन मिशन नाम रखे और ये इदारा चल रहा है। हमेशा वालिद साहब इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत कर रहे थे। और बंगाल ऐसी जगह है जहाँ गुर्बत बहुत है। कर्नाटका में हम शायद इतनी गुर्बत नहीं देखे जैसे बंगाल में गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गरीब है। तकरीबन 3 करोड़ माइनॉरिटीज़ हैं और 10 करोड़ पॉपुलेशन, ज़्यादा गुर्बत है। अब ऐसे इलाकों में काम करना, 5,500 बच्चों को डॉक्टर बनाना, एक मेडिकल कॉलेज ऐसा है, एक मेडिकल कॉलेज हम चलाएं, एक इंटेक 100-125 होता है, कितने साल लगेंगे 5,000 बच्चों को मेडिकल कॉलेज से पास करने के लिए? ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल एक मेडिकल कॉलेज चलाने से ज़्यादा काम कर रहे हैं माशाल्लाह वेस्ट बंगाल में। और 5,500 नीट स्टूडेंट्स, 5,000 प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स,
और दूसरे फील्ड में भी, और ज़कात वगैरह देना, बच्चों को हेल्प करना, मेडिकल जो सीट लेता है उसको स्पॉन्सर करना, ये बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी ऑनर्ड योर प्रेजेंस। ज़कीर हाशिम साहब मेमन कम्युनिटी के बहुत मशहूर आदमी हैं, मेमन जमात के सदर रहे हैं काफ़ी दिन, बहुत रिस्पेक्टेड, उनके कम्युनिटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हर जगह ज़्यादा रिस्पेक्ट है। हमारे तकरीबन 25 साल से मैं तो देख रहा हूँ कि अलमीन स्कॉलरशिप कमेटी या स्कॉलरशिप ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, और हमें बहुत कुछ उनसे सीखने का मिला। एक तो मेटिकुलस हैं, कौन सा भी जॉब करते हैं, एक फॉर्म चेक करते हैं, अपना टाइम देते हैं, और जो है अच्छी हैंड राइटिंग को अप्रिशिएट करते हैं। कोई बच्चा अच्छा खत लिखता है तो उसे अप्रिशिएट करते हैं, और कहीं ज़्यादा पैसा देना है तो वो भी करते हैं। किसी ने अपना गोल्ड ज्वेलरी बैंक में रख के पॉन करके पैसा लिया है स्टूडेंट की फीस, तो वो बैंक का लोन चुका के ज्वेलरी निकाल के गरीब को देते हैं। ऐसे नेक आदमी, बहुत नेक आदमी हैं, और नमाज के बहुत पाबंद है। कोई भी काम हो, अज़ां हो गई तो पेन रख के नमाज के लिए खड़े जाते हैं। ये हम इनसे बहुत ज़्यादा सीखे हैं। जब अलमीन के बुरा वक्त आया आईफी की वजह से, तो वालिद साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत करे, आगे बढ़ के वाईफी का प्रॉब्लम सॉल्व करने, निज़ाम और 2 लोग बहुत रात जग के इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया। आज हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और इनकी ये भी इस साल एक नियत की है कि अलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट से 100 मेडिकल स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप देंगे। तकरीबन 50 या 60 दे दिए हैं। इनकी नियत है 100 मेडिकल स्टूडेंट्स को अलमीन स्कॉलरशिप ट्रस्ट से पढ़ाएंगे। हमारी जुबैर अनवर साहब सेक्रेटरी माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन अलमीन का जो है आज बहुत अच्छा है। 4-5 साल से जो हम टेक ओवर करे थे, हमारा हालत बहुत ख़राब थी, हमारी हालत अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है। हर इदारे में कुछ इधर से हेड ऑफिस से पैसा जा रहा है। हर स्कूल में समझो कोलार, श्रीनिवासपुर, चन्नपटना, किपटूर, अरसिकरे और सकलेशपुर, हासन, हर स्कूल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ये हमारे बिदर गुलबर्गा में सर, ये बिदर साहब, हमारे जुबैर साहब यहाँ से कुछ ना कुछ रकम भेज रहे हैं ताकि डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे दूसरे जो मेरे साथी अली भाई, अफजल हमेशा यहाँ साथ रहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। अब बिलाल भी साथ आ गए, सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत काम मेरा आसानी हो गई काम करने के लिए। और हमारे दूसरे भी जितने भी ईसी मेंबर्स हैं, सब जो है सबके सपोर्ट की वजह से हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल जो हैं, अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छी अल्लाह की मदद है कि जितने भी हमारे ये जो कैंपस में जो प्रिंसिपल्स हैं 2 कैंपस के, बड़े सपोर्टिव हैं, एक फ्रेंडली है, स्ट्रिक्ट हैं, रिजल्ट्स अच्छे ला रहे हैं, लेकिन अच्छा माहौल बनाए हैं। एक हेल्पफुल माहौल है, कोऑपरेटिंग का माहौल है। डॉक्टर सलाउद्दीन साहब, हमारे नासिर साहब, डॉक्टर अनुराधा, नए प्रिंसिपल डॉक्टर अमजद पाशा डिग्री कॉलेज में आए हैं, डॉक्टर सुधा, नवाब पाशा और फराज, और लॉ कॉलेज के हमारे वसीम साहब, सब ये जो है 8 प्रिंसिपल हैं 8 इंस्टीट्यूशंस के, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ कैंपस में बहुत अच्छा माहौल बना है। एक माहौल ऐसा है कि एजुकेशन में भी एक्सेल करो, स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करो, और कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी अच्छा करो। तो ये एक अच्छा माहौल बना है। कैंपस में आने बच्चों को खुशी होना, बच्चे कैंपस में रो को नहीं आना, खुशी से आना, और खुशी का माहौल हो, जैसे दूसरे बड़े कैंपसेस में माहौल हो, वैसा माहौल हमारे प्रिंसिपल्स ने बना के रखा है। और हमारे लेक्चरर्स भी उनका साथ देते हैं, जितने भी लेक्चरर्स हैं वो सब हमारे प्रिंसिपल सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट स्टाफ जो भी यहाँ देखें आप, सपोर्ट स्टाफ जितना है, ये लगभग ये सब लोग हर फंक्शन में, हर ज़रूरत में आगे पीछे हमारे रहने से काम हमारा आसान होता है। आज के अवार्डीज़ जितने भी हैं माशाल्लाह, आप सब लोग जो भी काम कर रहे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन सबको अवार्ड नहीं दे सकते, सबकी बारी आएगी। आज जितने भी लोग अवार्ड लिए हैं उन सब का जो है मैं बहुत दिल से मुबारकबादी देता हूं, और आप ऐसे ही काम करते रहें, अपने कॉलेज स्कूल को सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह आगे फिर मिलेंगे। तो इसी बात से मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू सो Our esteemed Chairman, Mr. Umar Ismail Khan, respected Chief Guest, Mr. Muhammad Nurul Islam Midya, our guest of honor, Mr. Zakaria Hashim, Honorable Secretary, Mr. Zubair Anwar, revered EC members, faculty, staff, students, ladies and gentlemen. It is my privilege and honor to present the word of thanks on behalf of the Al-Amin Education Society on this auspicious occasion of Founders Day.
commemorating the birth anniversary of our visionary founder, Dr. Mumtaz Ahmad Khan. We extend our gratitude to our chief guest, Mr. Muhammad Nur Islam Media, for gracing us with his presence. We are particularly privileged to celebrate your distinction as the recipient of the Al-Amin All India Community Leadership Award 2025. His lifelong generosity, leadership, and unwavering commitment to community service stand as a shining example for all and reflect the values and vision that our founder, Dr. Mumtaz Ahmad Khan, cherished throughout his life. We are equally indebted to our guest of honor, Mr. Zakaria Hashim, for honoring us with his presence and support, lending great distinction to the celebration. I would like to thank our chairman, Mr. Umar Ismail Khan, whose visionary leadership, guidance, and unwavering commitment continue to steer Al-Amin towards excellence. His dedication ensures that the legacy of our founder is not only preserved but also strengthened with each passing year. We are equally privileged to acknowledge our secretary, Mr. Zubair Anwar, whose strategic vision, tireless efforts, and hands-on guidance have been instrumental in shaping the growth and operations of our institutions. Sir, your dedication and planning are a source of inspiration to all of us, ensuring that the mission of Al-Amin reaches new heights. We also extend sincere appreciation to our treasurer, Dr. Masood Ali Khan, who unfortunately couldn't make it today, for his invaluable support and guidance. A warm gratitude to our EC members whose collective wisdom and hard work provide a solid foundation for the society's continuous success. We further acknowledge with deep respect the faculty and staff members who are awarded for their outstanding contributions. Your tireless efforts in nurturing and educating students are the foundation upon which the success and reputation of our institutions rest. We are also privileged to have with us numerous guests and well-wishers who have travelled from across Karnataka to join us for the celebration. Your presence demonstrates the enduring respect and admiration for the founder's vision and the continued importance of the Al-Amin mission. Finally, I extend sincere thanks to the organizing committee, students and volunteers whose dedicated efforts have ensured the smooth conduct and success of this program. As we conclude, let us rededicate ourselves to the noble ideals of Dr. Mumtaz Ahmad Khan and continue to work tirelessly towards building an educated, empowered and compassionate society. Once again, thank you very much. सादगी में भी कमाल है, कम उम्री में भी वखार है, कम लफ्जों में बात करे मगर दिल पे असर हजार है. माशाअल्लाह. Heartfelt thank you, Mr. Bilal Ahmed Khan, for this wonderful wrapping up of today's program with the vote of thanks. Now it's time for dua, and I request Sayyid Ahmed Saab for concluding the program with the dua. मैं शेख मोहम्मद जियाउद्दीन, वाइस चेयरमैन अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी बैंगलोर। मैं आज डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब को फाउंडर्स डे के मौके पर गुलबर्गा से पूरे तकरीबन जो है 51 टीचर्स लेडीज़ और 21 मेंबर्स टीचर्स एंड 30 लाइफ मेंबर्स के साथ जो है हमारा वफद आज सुबह में पहुंचा और डॉक्टर साहब की उनकी काविशों का नतीजा है अल-अमीन गुलबर्गा ब्रांच इतना आज जो है 16 हायर प्राइमरी, 5 हाई स्कूल, 4 कॉलेज और 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, जहां पे 4,500 बच्चे जो है तालीम पा रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल में 175 टीचर्स थे, वो गवर्नमेंट शादी ले लेते थे। ये सब डॉक्टर साहब की मेहरबानी, उनका विजन उन्होंने कायम किया। 1980 में जो है कायम हुआ गुलबर्गा के ब्रांचेस में तकरीबन पूरे स्कूल्स में ग्रांट्स चालू हो गए और हाई स्कूल के ग्रांट भी चालू हो गए। ये सारे जो है क्रेडिट डॉक्टर साहब की मेहरबानी से। तो उनकी आज इस नौबत जन्मदिन मनाने के लिए
हम तमाम गुलबर्गा से यहाँ पे जमा हुए हैं और हम डॉक्टर साहब की उनकी विज़न को देखते हुए अब हम भी जो है इंस्पायर हुए हैं। जनाब डॉक्टर उमर इस्माइल खान साहब हमारे चेयरमैन, उनकी सदारत में इंशाअल्लाह उनके नक्शे कदम पे, डॉक्टर साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने जो काम किया है हमें भी उन्हें वैसे इस तरह ही काम हम भी अंजाम देंगे। इस तरह का हमारा भी जो है विज़न है इंशाअल्लाह। और भी जो है जो काम में पेंडिंग काम में हमारे हैं इंशाअल्लाह वो भी जो है ज़रूर हो जाएंगे। और एक बार डॉक्टर उमर इस्माइल खान साहब का शुक्रगुजार है हम। उन्होंने हमारे को इतना इज़्ज़त बख्शी और पूरे हमारे टीचर्स को वगैरह जो है इंस्पायर, उनकी तकरीर भी देखते हुए डॉक्टर साहब की याद आ रही थी हम लोग सब। ये जो है एक माहौल ऐसा मालूम हो रहा था कि डॉक्टर साहब ही बात कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। उमर इस्माइल खान साहब भी डॉक्टर चेयरमैन साहब हमारे डॉक्टर साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए उनके मिशन और उनके तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। A big round of applause, appreciations. It's not so easy to get an award. It's an outstanding. It's a life achievement. We are Singapore. तालियों के साथ मुबारकबाद। सारी जिंदगी लग जाती है अवार्ड हासिल करने के लिए। मुबारकबाद दीजिए नईमुद्दीन महाबली साहब को जो लाइफ में। मुबारकबाद टू मिसेस सलमा साहिब। तालियों के साथ मुबारकबाद सलमा साहिबा को और सैयद अहमद साहब को। हजरत बीबी खतीजा अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड कम्युनिटी सर्विस। A certificate, a letter of appreciation and a cash prize of $5,000 to Professor Ejaz Ahmad Kia, Administrative Officer, Osia College of Engineering, Ramnagar. तालियों के साथ मुबारकबाद एजाज अहमद साहब को। Here they can also join on the stage. Sir, please, sir. Please, sir. Sorry. Sir, look here, sir. Sir, back, sir. Sir, look here, sir. Thank you, sir. Please, sir. बहुत मेहनत लगती है इस मुकाम तक Thank you, sir. पहुंचने के लिए। या रिसीविंग का
मोहम्मद अजहर नदवी। मुबारकबाद अजहर नदवी साहब को। तालियों के साथ मुबारकबाद मोहम्मद अजहर नदवी साहब। The next recipient is Mr. Round of applause. Congratulate for her exemplary achievements, Sana Banu. Family has joined in. What a moment to cherish. Please, sir. लिखिए सर। सर लिखिए सर। बहुत बहुत मुबारकबाद कामना से। मैडम प्लीज मैडम। थैंक यू सर। सर प्लीज सर। सर प्लीज सर। और इधर बनी सर। सॉरी सर। कैसे? Many congratulations, Mrs. Thank you. Shahida Begum. सर कैसे? थैंक यू सर। The next recipient is Mrs. Basa. Welcome. Congratulations. Sir. The next recipient is Mr. Syed Umair Ahmed. Excuse me. Please come here. Sir, please, sir. Thank you, sir. The next recipient is truly deserving. A round of applause to Mr. Fazlur Rahman. He remembers still the people who studied 30 years back. That is his memory. Sir, लिखिए sir. Thank you, sir. गंगम्मा को मुबारकबाद तालियों के साथ। The next recipient is Mrs. Parvati, housekeeping from Alamin Art, Science and Commerce College, Bangalore. Even to the D group, they have been recognized for their committed services. Please give them a round of applause.
ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sir, please, sir. The next category is Alamin Sports Award, participation both at state and national level competitions. Mr. Muhammad Ilyas, Physical Education Director, Alamin College of Pharmacy, Bangalore. Muhammad Ilyas Thank you, sir. for Alamin Sports Award. She has been joined in to congratulate Dr. Sarkar. Thank you, sir. The next recipient. Sir, please. And all the guides who are all there here, please join in for the photo. Sir, please, sir. These scholars who completed their PhD from Alamin Research Foundation. करूं तारीफ इनकी मरहबा सब मरहबा शख्सियत पुरनूर थी किरदार था मिसले गुलाब अल्लाह अल्लाह आपके औसाफ थे मिसले नजूम आपका एक एक अमल है आपका वो महताब कुर्बानियां है बेनजीर वो लाजवाब नाम भी मुमताज है और काम भी मुमताज है काम के बदले इन्हें रब ने किया इज्जत माफ अज़्म राशिद के थे पैकर बाअमल इंसान थे हौसला देती है सबको इनकी हस्ती की किताब जो अमल था आपका इखलास से मामूर था इसलिए मिलती गई है कामयाबी बेहिसाब नफ्स ऐसा छोड़ा है तालीम के मैदान में आप सब से लिखने के काबिल है जनाब जुबेर शेख साहब इधर सेक्रेटरी ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم احفظنا من كل بلاء واجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم عفو كريم تحب الله فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا انك in the year 2005 and since 2009 he was appointed as executive director. Decades of real estate industry experience and is currently involved in land surveying and acquisitions of the company. Khana for over a decade. He is the trustee of Kachhi Memon Educational Trust and he has also been active in Kachhi Memon Union. He is the president of Haji Sir Ismail Seth Masjid Waqf, Bengaluru. He was also an executive council member of the Alamin. When it comes to his social work and humanitarianism, he is a very well-known philanthropist
His main purpose is, and retake his permission, Zakaria साहब, वो रहनुमा जो दौलत को अमानत समझता है, वो रहनुमा जो दौलत को अमानत समझता है, गरीब बच्चों की तालीम को इबादत समझता है, अपनी ख्वाहिश छोड़कर जो हकीकी इंसानियत की मिसाल है, उसकी जिंदगी खिदमत का असल जमाल है, उसकी जिंदगी खिदमत का। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। Dear friends, it's time for the distribution of awards. Recipients of the Dr. Mumtaz Ahmad Khan Award. The first recipient is Mr. Syed Taj, and I request our. He is passionate about his duties as a president of the. When it comes to his social work and humanitarianism, he is a very well-known philanthropist. His main purpose is display. I just present him with a. To please come on to the stage to receive the Hazrat Bibi Khatija Award, and is presented to Mrs. Salma Sahiba, wife of Syed Ahmad Sahab, EC member of Al-Amin Educational Society, and is presented in recognition of her sincere social services and indirectly helping her husband in the field of education and pharmacy, and she has been presented with appreciation award in recognition of her devoted and sincere services at Al-Amin College of Pharmacy. उसमें चढ़ते जाना है। Thank you. और एक जरूरी कैंपस में शाम के खाने का इंतजाम है तमाम लोगों के लिए। बारिश की वजह से बसेस का इंतजाम किया गया है, 40 की बस यहाँ पे आएंगे। जो भी लोग हाजिर हैं बैठ जाइए। आप कैंपस में तो जाके वहाँ पे खाना खाने के बाद उधर से जो है गुलबर्गा ब्रांच के टीचर्स और